डॉक्टर हॉस्पिटल में रखे हैं, वो कहते हैं अभी भी जी अभी भी। ये आपको पता है लोग कितने में निकले हैं? ये तकरीबन कोई 4-5 बजे का हुआ था, मैं तो उसको पहले कह रहा था कि सिक्योरिटी 4-5 बजे को पता था नेक्स्ट डे ये प्रोग्राम शाम को ऊपर 4 मतलब मैक्सिमम कोई 7-8 घंटों का लोगों को था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि अब आ रही है। साहब मुलाकात के हवाले से क्या कहा गया आज आप लोग? आप उस साइड हर मुलाकात का हम हमेशा मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं। बहनों का हक़ है, हमारा हक़ है, खान साहब के साथ मुलाकातें होने चाहिए। 280 दिन हो गए मुलाकातें नहीं हुई। हम समझते हैं कि ये इंतहाई गैर इंसानी सलूक है, इंतहाई गैर इंसानी सलूक। सर एनसीसी इन कानून सब कुछ आया साहिबा को इस हवाले से आप क्या रद्दमल देंगे? सर कोई नहीं, नोटिस कोई इंशाल्लाह फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा साहब, अलीमा खान साहिबा ने जो शुरू किया कैंपेन वहाँ पर KPK में, उस हवाले से आपका क्या मौका? बहुत बेहतर है, बेहतरीन कर रही है, बहनें हैं, उनका राइट है, नेचुरल अलायंस है। खान साहब के लिए ये कोशिश न करे, हर जगह जाती है, सिर्फ एक ही मुतालबा है, खान साहब से मुलाकात कराओ, खान साहब को डॉक्टर के पास ले जाओ, हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, उनका इलाज कराओ। ये तो आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, 3 जजेस के ऑर्डर के मुताबिक है। हमारे हक़ में हमारे ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। हम तो 12 कह रहे, ये दुनिया का पहला कैदी बन गया, दुनिया का पहला कैदी। 2015 में जब UN का लॉ पास हो रहा था तो पाकिस्तान सिग्नेटरी था, और UN में जो रूल्स बने उन रूल्स का नाम रखा नेल्सन मंडेला रूल्स, और उसमें भी डाला कि जेल में 15 दिन से ज़्यादा किसी को ख़ानदान से रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। खान साहब के 280 दिन करीब आ गए कि कोई मुलाकात नहीं हुई। ये तो उन रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है जिसमें पाकिस्तान था। ये तो इंतहाई वो है, गैर इंसानी सलूक है। इलाज के लिए कैसे आप वो करते, छोड़े इस बात को, वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, बड़ी पार्टी के रहबर रहनुमा है, पाकिस्तान की 70% अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं, एक आलमी लीडर है, लेकिन एक कैदी की हैसियत से भी उसका ये राइट था। क्या ये आप कैसे मुतालबा किया? सिंपल, ये उसको हॉस्पिटल ले जाओ, दैट्स इट। इस 5 अगस्त को एक दिन का एहतजाज होगा या वो मोमेंटम उसके बाद तहरीक का ऐलान करेंगे? जो होगा बेहतरीन होगा, बेहतरीन होगा। और 3 तारीख को हम सारे ये कहते हैं 5 तारीख को खान साहब के 3 साल पूरे हो जाएंगे जेल में। ये नाहक जेल है, हम उसको नाहक समझते हैं, गैर आईनी समझते हैं, ज़्यादती समझते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड के समझते हैं, विक्टिमाइजेशन के समझते थे, लेकिन जिसने भी करना था, जो भी चाहता था, वो सारे नाकाम हुए। खान साहब को 3 दिन में 5 कन्विक्शन है, 5 दिन में 3 कन्विक्शन इसलिए देने थे कि अवाम खान साहब से दूर हो जाएं और अवाम भूल जाए। लेकिन खुदा की मेहरबानी से आज भी लोगों के दिलों में खान साहब है। हर जगह जाओ तो 70% लोगों में सिर्फ तस्करा खान साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। पहुंचाया था कि 5 अगस्त 2025 को इस तहरीक को पीक पे लेकर जाना है, लेकिन बदकिस्मती से 1 साल मुकम्मल हो गया, अभी तक तहरीक शुरू नहीं हुई है। इस पर कुछ कहेंगे आप? ये सवाल थोड़ा लाजमी है, इसका जवाब थोड़ा दे देंगे। सर तहरीक के हवाले से खान साहब ने पिछले साल कहा था, 1 साल हो गया कि इस तहरीक को पीक पे लेकर जाना। तहरीक रुकी नहीं है, तहरीक रुकी नहीं है, और तहरीक चल रही है, रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। ये लोग देखे सारे निकल आते हैं खान साहब की, उसके लिए मेहरबानी, मेहरबानी। तहरीक जो अलीमा खानम साहब चला रही हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? बैरिस्टर गौर साहब जी वही, वो जहाँ जाएगी इस पर पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान वो सिर्फ ये चाह रहे हैं, बहुतेदार जितने भी हैं, सारे चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी सब जो हैं, सारे कर रहे हैं, सारे इलाके में तो गए थे, यही नहीं इलाके में गए थे, सारे तो वहीं रिसीव किया, हर जगह में रिसीव किया, पूरा पाकिस्तान रिसीव कर रहा है। चलाते रहे इंशाल्लाह ताला। ये मुज़ाहिमत ही है, रेसिस्टेंस ही है, ये रेसिस्टेंस का तरीका है। आपने देखा कि हम मुकामत रखाते हैं, सियासत करते हैं, हम देखो सियासी मसाइल का सियासी होने पाएगी। साहब की बहन है, खान साहब के लिए निकलती है, और ये नेचुरल है। ये लोग नहीं कुछ कहते किसी को कि निकल जाओ, लोग खुद उमड़ के आ जाते हैं। सर ये बताइएगा कि कोई करने के काम थे, जमात के करने के काम थे, फैमिली का? नहीं, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। ये हमारे काम थे, हमारी लीडरशिप के काम थे, हमारे सब लोगों का काम था, और बहन कर रही हैं जैसे हालात हैं, हम सारे कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। बैरिस्टर साहब, हालात कब तक ठीक होंगे, क्या समझते हैं? इस तरह तो मुल्क नहीं चल रहा सर। किस तरीके से मुल्क चलेगा सर? ये जो अभी हुकूमत चल रही है, आप समझते हैं ये मुल्क चला रही है? नहीं, देखो मुल्क तो कोई नहीं चल रहा, मुल्क पे सारी दुनिया इस बात पे मुतफिक है कि कोई मुल्क नहीं चल रहा। किसी को पता नहीं है कौन इंचार्ज है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम अपना तकदीर का फैसला आप करेगी। और सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन में। आपका ये बता दें, अभी आपने कहा ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, तो सारे पाकिस्तानी हैं, सारे दायरे भी पाकिस्तानियों के हैं, तो आपको किसको ये पैगाम देना चाह रहे थे?
نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا پاکستان ساری پاکستانیوں کا، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے پاکستانیوں کا ہی ملک ہے اور پاکستان کے عوام سمجھدار ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتری کی طرف جائیں سر مولانا فضل الرحمان نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے تو پی ٹی آئی بھی اس حق میں ہے کہ معافی کا مطالبہ کیا جائے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جہاں تک مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے وہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی، اور جہاں تک فوج کی قربانی یا شہداء کا تعلق ہے اس پہ نہیں کرنے چاہیے. اس کے شارٹ آف اٹ مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو ابھی پٹ ان ریسٹ کر دیں، مزید اس پہ مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے خود بھی وضاحت کی، اس کی پارٹی نے بھی یہ کہا ہے، مولانا صاحب نے بھی کہا کہ ہم سارے شہداء کی قدر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں شارٹ آف اٹ تو دیکھو لوگ ایک دوسرے کی کرداروں پہ کب تک کریں گے، پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری ہے وہ تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن مین شہداء کے بارے میں تھا وہ بات کلیئر ہو چکی ہے. اب مولانا صاحب ایک زیرک سیاست دان ہے اور وہ کرتے ہیں، اور ہم خود بھی بڑے اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ الائنس ہمارے ساتھ الائنس کا حصہ ہو، الائنس کا ہم حصہ بنانا چاہتے ہیں. جہاں کے پی حکومت کا تعلق ہے میں یہ کہہ دوں چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے کوئی وہ ادارہ ہو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پی کے میں بہت سٹرانگ ہے. وہ لوگ بڑے لائل ہے، وہ خان صاحب کے ٹائیگرز ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ تھے. خان صاحب نے جب وزیر اعلیٰ کو چینج کرنا چاہا انہوں نے سب نے ساتھ دیا. اگر ابھی وہ اس وقت جب تک خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے سہیل افریدی صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وزیر اعلیٰ بیان کے بارے میں ہم دے چکے ہیں. سر 9 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خان صاحب کو ابھی بھی اعتماد ہے ان پہ، سہیل افریدی صاحب پہ؟ جو کنونشن تھا اس میں آپ کا ذکر بھی ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے آپ کمپرومائزڈ ہیں. میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھ سر مجھے صرف سلام 25 سال خان صاحب نے اس پارٹی کو دی، خان صاحب نے یہ پارٹی آپ کے حوالے کی، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خان صاحب کی امانت کی خیانت کی ہے یا نہیں؟ نہیں میں کبھی نہیں کروں گا. میری جان چلی جائے گی خان صاحب